नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद प्रदेश में सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ। 266 प्रत्याशी मुकाबले में, इनमें 19 महिला उम्मीदवार। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही घरों और मंदिरों में की जा रही है मां दुर्गा की आराधना। नव संवत्सर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन। आकाशवाणी जयपुर आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। और प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। कुल 266 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। इनमें 247 पुरुष और 19 महिला प्रत्याशी हैं। पहले चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 102 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 152 प्रत्याशी मुकाबले में हैं, जिनमें 145 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सर्वाधिक 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वहीं सबसे कम 4 प्रत्याशी करौली धौलपुर में हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी हैं। सर्वाधिक 3 महिलाएं भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच कल दूसरे चरण में नाम वापसी के अंतिम दिन हुए सियासी घटनाक्रम के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस द्वारा बीएपी को समर्थन देने की घोषणा के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। देर रात श्री डामोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पार्टी प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव पूरे जोर आजमाइश के साथ लड़ेंगे। उधर बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने कल अपना नामांकन वापस नहीं लिया। लोकसभा चुनाव क्षेत्र के परिदृश्य में आज जानते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की चुनावी हलचल। बीकानेर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर मुकाबला रोचक बना हुआ है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी शतरंज के प्यादों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। स्टार प्रचारकों के प्रचार प्रसार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं प्रत्याशियों द्वारा जनता को मनाने रिझाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल इस सीट से जीतते आ रहे हैं। बीकानेर संसदीय सीट के लिए अब तक हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में 5 बार बीकानेर महाराजा गणनी सिंह निर्दलीय के रूप में सांसद रहे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई 5 बार और 5 बार ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीकानेर सांसद रहे। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में इस बार करीब 18 लाख मतदाता है। इनमें करीब 9,45,000 पुरुष, 8,48,000 के करीब महिला और 25 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान में इस बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र पर सबकी नजर बनी हुई है। 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच रोमांचकारी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उधर जिला निर्वाचन आयोग एक बार फिर से 19 अप्रैल को जिले भर में भय मुक्त 100% मतदान संपन्न कराए जाने को लेकर नित नए नवाचार करते हुए आम आवाम को अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब देखना यह है कि कौन प्रत्याशी अपनी जीत का परचम फहराएगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार बीकानेर।
आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज से ही हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की भी शुरुआत हो गई है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित शिला माता मंदिर में दोपहर 12:05 पर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी। वहीं शाहपुरा के प्रमुख शक्तिपीठ धनोप माता मंदिर में आज से नवरात्र मेले की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीलवाड़ा और आसिंद में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। जिले के शक्तिपीठों में घट स्थापना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसलमेर के तनोट माता और भादलिया माता मंदिर में भी मेला भर रहा है। सुबह से ही धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में शहर के प्रमुख चौराहों पर रंगोली बनाई गई है और रोशनी से चौराहों को सजाया गया है। डूंगरपुर में देवी मंदिरों और मठों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। बांसवाड़ा की शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। सुरक्षा के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर ग्रामीण जिले के ओसिया स्थित श्री सच्चियाय माता मंदिर में ही सुबह से ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वहीं भोपालगढ़ के बागोरिया स्थित श्री ब्रह्मणी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नवरात्रा महोत्सव को लेकर जिले में विभिन्न कार्यक्रम व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। ओसिया में विश्व प्रसिद्ध श्री सच्चियाय माता मंदिर में विभिन्न आयोजन होंगे। माता के दर्शनों के लिए मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं भोपालगढ़ के बागोरिया स्थित श्री ब्रह्मणी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में पीढ़ियों से माता की पूजा गांव का मुस्लिम परिवार करता आ रहा है। मंदिर में धार्मिक व सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। वहीं नवरात्रा के अवसर पर पूरे जिले में मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। गोविंद गौड़, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर ग्रामीण। करौली स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में भर रहे मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिले भर में चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में इन दिनों श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं द्वारा 9 दिनों तक लगातार देवी माँ की पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। खास बात ये है कि 9 दिन तक माता का स्नान नहीं होता है और न ही माता के मंदिर की धुलाई होती है। मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मेले में कैला मैया के जयकारों और लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे महिला पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल के अलावा समूचे मेले पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। वहीं कालीसिल और पांचना नदी के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। 22 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भाग लेने की संभावना है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी जयपुर आज अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। 9 अप्रैल 1955 में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर केंद्र की ओर से यादों का कारवा नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयपुर केंद्र से जुड़े वरिष्ठ उद्घोषक और सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने संस्मरण साझा करेंगे। जयपुर केंद्र की ओर से आज एक विशेष कार्यक्रम यादों के झरोके से का भी सुबह 9:15 बजे से प्रसारण किया जाएगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी ने देश के सुदूर इलाकों तक सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन आधारित कार्यक्रमों के अलावा सटीक समाचारों के प्रसारण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में विशेष भूमिका अदा की है। प्रदेश में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है। विक्षोभ का असर राज्य के कई जिलों में नजर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी का प्रभाव देखने को मिला। सबसे अधिक तापमान फलौदी में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद प्रदेश में सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। 266 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। इनमें 19 महिला उम्मीदवार शामिल है।
चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। नव संवत्सर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। आकाशवाणी जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।